सभी मित्रों को पीसी यादव की तरफ से सादर अभिनंदन है। इसके पहले के जो वीडियो आपके साथ मैंने साझा किया था, उस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज साहित्यिक स्रोतों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अगली कड़ी में जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए, उनसे संबंधित तथ्यों के साथ आपके साथ अगला वीडियो साझा करेंगे। आपका बिना कोई समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक साहित्यिक स्रोत से। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसके अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों में हम उन साक्ष्यों की बात करते हैं, उन स्रोतों की बात करते हैं जिनसे संबंधित हमें लिखित सामग्री पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे आप देखिए, उदाहरण स्वरूप चाहे वेद हो, उपनिषद हो, बौद्ध ग्रंथ हो, आदि जो पुस्तक के रूप में लिखे गए, ये साहित्यिक स्रोत के रूप में है। तो साहित्यिक स्रोत के रूप में अगर हम देखें तो इसमें दो प्रकार के साहित्य आते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। यहां हमने बोर्ड पर जिन तथ्यों को समावेश किया है, वो तथ्य परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं तथ्यों को समाहित किया है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एक बार देखिएगा। उसके बाद रिवीजन के लिए आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत दो प्रकार के साहित्य आते हैं। एक आता है धार्मिक साहित्य, दूसरा आता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इसका मतलब यह समझें, वे साहित्य जो धर्म विशेष से संबंधित है। वो कैसे साहित्य है? धार्मिक साहित्य है। लौकिक साहित्य का तात्पर्य ऐसे साहित्यों से है जो किसी विशेष धर्म से संबंध नहीं रखते। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी दो प्रकार के साहित्य हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का तात्पर्य उन साक्ष्यों से है जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, वेदांत, रामायण, महाभारत आदि। यहां भी देखते हैं जो ब्राह्मण साहित्य है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म बोले तो जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म जिसको आज के समय में हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो इसका संकुचित अर्थ है। व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो उस धर्म को हम लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। तो सनातन धर्म बोले तो ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो साहित्य थे, उन साहित्यों को कहा गया ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य उन्हें कहा गया जो इस धर्म से इतर थे, यानी हटके थे। वे क्या कहलाए? ब्राह्मणेतर साहित्य। आप उदाहरण देखिए तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, जब महाजनपद काल का समय था, तब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हमने वीडियो आपके साथ साझा किया है। प्राचीन भारत का इतिहास का जो प्लेलिस्ट है, उसके अंतर्गत आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक मिल जाएंगे। अब हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत इनकी चर्चा करेंगे। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आता है नंबर वेद का। वेद अगर देखिए तो जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें सबसे प्राचीन कोई अगर साहित्य है तो वो साहित्य है वेद। वेद कुल कितने हैं? वेद कुल 4 है। ये तो आप जानते हैं, ये सब छोटे छोटे जो बच्चे हैं जूनियर लेवल के, प्राइमरी लेवल के, उनको भी रटा दिया जाता है। यहां वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कुल कितने वेद हुए? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आप देखें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है और इसका जो समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपको यहां हम बताते चले, जो ऋग्वेद का समय है उसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और जो अन्य 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों के जो काल हैं उनको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो अगर वैदिक काल की हम बात करें तो वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में ऋग्वेद की बात की गई है, ऋग्वेद से संबंधित चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद का जब
समय है वह ऋग्वैदिक काल है, और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें अन्य 3 वेदों का समय निर्धारित है। जो अन्य 3 वेद हैं वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो इनका समय माना जाता है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद का समय क्या है? ऋग्वेद का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो अन्य 3 वेद हैं इनका समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व। अगर यहां वेदों से संबंधित जो और तथ्य हैं अगर उसकी चर्चा करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां वेदों से संबंधित हम उन तथ्यों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होगी, अर्थात ऐसे तथ्यों की बात करेंगे जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये साधन के रूप में है, साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में है, तो हमको उसी के अंतर्गत ही आपको बताना है। जब हम वैदिक काल से संबंधित वीडियो आपके साथ साझा करेंगे तब एक एक बिंदु पर जो वेद हैं प्रत्येक वेदों के एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अगर वेदों को देखें तो वेद, उपवेद और विवरण, इसको मैंने एक ग्राफ बनाया है। इसमें इस बॉक्स में देखें तो इसमें संबंधित जो प्रश्न आते हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा यह जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। जैसे एक तरफ दे देगा, प्रश्न कई प्रकार से आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन तो सीधे सीधे ऐसे आएंगे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, सामवेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न आप देखेंगे जब जो मॉडल पेपर है, आप मॉडल पेपर जब खरीदें उसको देखें तो इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आए। तो यहाँ प्रश्न और तरीके से ये आता है, एक ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक तरफ वेद रहेंगे, दूसरी तरफ उपवेद रहेंगे, और दोनों को ऑर्डर मिलाना होगा, जिसको आप कूट प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इसलिए आप इसको ध्यान दें। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिववेद। हमारे साथ फिर पढ़ें, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के बाद नंबर आता है सामवेद का। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद हो गया। अब ऋग्वेद, सामवेद, तीसरे पे आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद शिववेद। आप ऐसे याद कर लें और इसको ऐसे याद कर लें, तब पर भी याद हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और यहाँ ऊपर से देखिए आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिववेद। तो इसका आप समझ गए कि इनका किस वेद का कौन सा उपवेद है। अब यहां देखेंगे विवरण। यहां विवरण देखते हैं तो विवरण में जो ऋग्वेद से संबंधित आयुर्वेद है, इसका उपवेद है, इसमें जो चर्चा की गई है जिस बात की, वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। जैसा कि यहाँ आयुर्वेद है तो आप समझते हैं जैसे आयुर्वेदिक औषधि होती है, तो यहाँ चर्चा किसकी होगी? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, जो इलाज से संबंधित चर्चा है। जो कोई मरीज है उसको कैसे किस ढंग से उसका इलाज किया जाएगा, उसकी चर्चा आयुर्वेद में है। सामवेद का जो उपवेद गंधर्ववेद है, इसमें चर्चा की गई है कला एवं संगीत की। कला एवं संगीत की। गंधर्ववेद यानी चर्चा कला एवं संगीत की। तीसरा क्या है? यजुर्वेद, इसका है उपवेद धनुर्वेद। अब धनुर्वेद का मतलब धनुष, यहाँ क्या होगा? युद्ध कला। पहले के जो समय था, आज के समय नहीं, पहले के समय में आप जानते हैं तीर और धनुष के साथ लड़ाई लड़ी जाती थी। तो जब धनुर्वेद है तो जाहिर सी बात है वह युद्ध कला से संबंधित होगा। और अथर्ववेद जो इसका शिल्प वेद है, शिल्प वेद यानी भवन निर्माण कला। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों के जो शिल्पकार हैं, बोले तो सनातन धर्म के, तो जो विश्वकर्मा भगवान जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? विश्वकर्मा भगवान को माना जाता है। तो यहाँ जो अथर्ववेद है इसका उपवेद शिल्पवेद है, और जो शिल्पवेद है तो ये इसका कौन सा विषय है? भवन निर्माण कला। इसको आप समझ गए। इसको एक बार ऐसे देख लें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अगर इसके विशेष संबंधित चर्चा करें तो जो आयुर्वेद है वहां चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा जो गंधर्ववेद है वहां संगीत की चर्चा की गई है। जो तीसरा है धनुर्वेद है, धनुर्वेद यानी यहाँ युद्ध कला की बात की गई है। और चौथा है शिल्पवेद, यहाँ भवन निर्माण की बात की गई है। अब आगे देखिए, जो कुछ वेद हैं, जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ बता दे रहे हैं, बहुत विस्तार से तो नहीं बता रहे हैं। ऋग्वेद में है विषय क्या? ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है? यहाँ चर्चा देवताओं की जो स्तुतियां होती थी,
आपको मालूम है कि पहले देवताओं की स्तुति होती थी, देवताओं को बुलाया जाता था अपनी यज्ञ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती थी। स्तुतियां, देवताओं की जो स्तुतियां थी उससे संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यहां से प्रश्न ये आता है ऋग्वेद का विषय क्या है, तो वहां विकल्प दे देगा देवताओं की स्तुति करना, देवताओं को प्रलोभन देना, देवताओं को भगा देना आदि ऐसे विकल्प आएंगे। तो वहां हम सही मार्क कहां लगाएंगे? देवताओं की स्तुति करना। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ये ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में जो सामग्री डाली गई है वो ऋचाओं में है, तो इसलिए इसको ऋग्वेद के नाम से जाना गया। इसमें पाठ 3 हैं। ऋग्वेद में पाठ कितने हैं? 3 हैं, साकल, बालखिल और वास्कल। ऋग्वेद में कुल कितने पाठ हैं? 3। कौन कौन? साकल, बालखिल और वास्कल। और यहां ये जान लें, जो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की जाती थी उसमें जो पुरोहित होता था उस पुरोहित को कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। यहां से बहुत बार प्रश्न आया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों में पुरोहित होते थे। अब चारों पुरोहित अलग अलग थे। ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता था? होत्र। और सामवेद का क्या कहलाता था? उद्गाता। सामवेद का क्या कहलाता था? उद्गाता। यजुर्वेद का क्या कहलाता था? अध्वर्य। यजुर्वेद का क्या कहलाता था? अध्वर्य। ये और अथर्ववेद का क्या कहलाता था? ब्रह्म। अथर्ववेद का क्या कहलाता था? पुरोहित ब्रह्म। ये देखिए, तो इनसे संबंधित भी ये तथ्य आपको याद होने चाहिए। चारों वेदों के जो पुरोहित थे वो अलग अलग थे। ऋग्वेद के होत्र, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अध्वर्य और अथर्ववेद के ब्रह्म। यहां हम देखेंगे जो ऐतरेय कौशिकी है, आप वैदिक काल से संबंधित जब वीडियो देखेंगे उसमें इनसे संबंधित एक पूरा हम ग्राफ बनाएंगे। उसमें किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन उपनिषद है, ये सब चर्चा बहुत बढ़िया से करेंगे। आप उसको जब देखेंगे तो ये चीजें आपको उस समय बिल्कुल याद हो जाएंगी। तो यहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए इसकी चर्चा वैदिक काल के वीडियो में जरूर करेंगे। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद के बाद नंबर आता है सामवेद का। ऋग्वेद के बाद किसका नंबर आता है? सामवेद का। सामवेद में है क्या? सामवेद में यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। जहां हमने जो चर्चा की, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। क्या चर्चा किया था? गंधर्ववेद। यहां है क्या? यहां जो संगीत है उससे संबंधित बात की गई है। तो यहां यज्ञों पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते थे, जो यज्ञ किया जाता था, पहले आपको मालूम है राजसू यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे। इन यज्ञों पर जो मंत्र होते थे, सारा खेल तो मंत्रों का था, तो मंत्र जो गाते थे, जो मंत्र होते थे, यहाँ यज्ञों पर जो गाए जाने वाले मंत्र थे, मंत्रों का जो कलेक्शन किया गया, जो संग्रह किया गया, वो किया गया सामवेद में। इसमें किया गया सामवेद में। यहां से प्रश्न ये आता है सामवेद का विषय क्या है, तो आप यहां बताएंगे यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। ये भी प्रश्न आ जाता है कि यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किस वेद में है, तो इसका उत्तर है सामवेद। और आगे देखिए, भारतीय संगीत का एक जनक कहा जाता है। आपको मालूम है जो आज का संगीत है, सारे गामा पाधन, जो संगीत के 7 स्वर हैं, यही से उद्भव हुआ है। कहां से? सामवेद से। सामवेद में सारे गामा का ये जो है उद्भव कहां से हुआ है? सामवेद से। और ये भारतीय संगीत का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। जनक बोले तो फादर। भारतीय संगीत का फादर कौन? सामवेद। जो इनके मंत्र हैं, जो इसमें मंत्र संग्रहित हैं, वो मंत्र किसको समर्पित हैं? सूर्य देवता को समर्पित हैं। जो सामवेद है, सामवेद के जो मंत्र हैं, मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? सूर्य देवता को। यहां से भी प्रश्न आता है सामवेद में वर्णित मंत्रों को किस देवता पर समर्पित किया गया है, तो इसका उत्तर है सूर्य देवता। वहां चंद्र भी होगा, इंद्र भी होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? सूर्य देवता। आगे अगर देखें, अभी मैंने चर्चा की जो उद्गाता था, इसका पुरोहित था सामवेद का उद्गाता। सामवेद का पुरोहित कौन था? उद्गाता। सामवेद का पुरोहित कौन था? उद्गाता। जो इसके उपनिषद थे, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी, आपको मालूम है, जैसा कि अभी हमने बताया, जो प्रत्येक वेद हैं उनके उपनिषद हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसकी चर्चा हम वैदिक काल की वीडियो में अवश्य करेंगे। तो इसके जो उपनिषद हैं वो छांदोग्य और जैमिनी है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश है। क्या है? पंचविश है। पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। ऐतरेय कौशिकी किसका है? ये है ऋग्वेद का। और उपनिषद में छांदोग्य और जैमिनी किसके उपनिषद है? सामवेद का। तो ये रही बात सामवेद की। आगे अगर देखें, सामवेद के बाद नंबर आता है यजुर्वेद का।
यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ व बल संबंधी मंत्र है। हमने बताया जो वैदिक काल है वो मंत्रों का ही काल है। जितने भी कार्य किए जाते थे वो तंत्र मंत्र से ही किए जाते थे और मंत्रों में बड़ी सिद्धियां होती थी। आप ये देखेंगे कि आज के भी समय में मंत्र का कितना बड़ा रोल है। हालांकि आप इसको अंधविश्वास न समझें, लेकिन ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक काल है, उसमें मंत्रों का बहुत बड़ा रोल रहा है। यज्ञ व बल संबंधी मंत्र, बल का मतलब समझ रहे हैं कि जब जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था तो घोड़े को क्या किया जाता था, बल दी जाती थी। ऐसे ही जब बल दी जाती थी तो उस समय जो मंत्र होते थे उनका वर्णन यजुर्वेद में है। यज्ञ व बल संबंधी मंत्र कहाँ है, यजुर्वेद में। ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहां से प्रश्न आता है कि वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वह वेद है यजुर्वेद। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वह वेद कौन सा है, यजुर्वेद। अगर इसमें देखें जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के भी दो पार्ट हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। यहां से प्रश्न ये आता है कि किस यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, या ये कहा जाएगा कि वाजस्नेयी संहिता किसे कहते हैं। वहां दिया रहेगा शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और यजुर्वेद या अथर्ववेद या ऋग्वेद, तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल यजुर्वेद। यहां हमने बता दिया कि जो यजुर्वेद का पुरोहित होता था वो क्या कहलाता था, अध्वर्य। क्या कहलाता था, अध्वर्य। और यहां ये देखिए जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे, किसके, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेयी और शतपथ ब्राह्मण थे। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन थे, तैत्रेयी और शतपथ ब्राह्मण थे। तो यहां तक तो हो गई बात यजुर्वेद की। अब आती है सबसे अंतिम अथर्ववेद पे। अथर्ववेद को हम जानते हैं कि सबसे अंतिम में लिखा जाने वाला वेद कौन सा था, अथर्ववेद। अथर्ववेद में है क्या, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषध प्रयोग और तंत्र मंत्र। यहां इस वेद के बारे में बहुत ही अजब गजब की बातें की जाती है कि इसमें वाशीकरण मंत्र वगैरह है। जैसे आप देखते होंगे जब आप सफर कर रहे हो तो जो भारतीय रेल की डिब्बे हैं, वाशीकरण मंत्र, मन चाहा क्या 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 नहीं लिखा रहता है। आप मंत्रों के जरिए क्या नहीं पा सकते, उन सब का ब्यौरा कहाँ है, हमारे वैदिक काल में है, अथर्ववेद में है। आप सोचें मंत्रों की चर्चा क्यों न हो, अथर्ववेद तो इसी पर है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की ही बात की गई है, यहाँ औषध प्रयोग की बात की गई है, धर्म की बात की गई है और ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है। तो ये सब बात कहाँ की गई है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ये गोपद ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात यह है सभा और समिति, सभा और समिति से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप इसको इग्नोर ना करें। सभा और समिति की चर्चा किस वेद में की गई है, अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में सभा और समिति को दो पुत्रियां कहा गया है। किसकी, प्रजापति की। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति क्या है, इसकी भी चर्चा हम वैदिक काल में अवश्य करेंगे। वेद के बाद आता है स्थान उपनिषद का। उपनिषद उप माने क्या होता है, नजदीक, निषद माने जो नजदीक से अध्ययन किया गया, वो क्या कहलाता है, उपनिषद। उपनिषद है क्या, उपनिषद भारतीय दर्शन का स्रोत है। भारतीय दर्शन का स्रोत क्या है, उपनिषद। यहां से प्रश्न क्या आता है, उपनिषद क्या है, इसका उत्तर होगा भारतीय दर्शन का स्रोत। ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय दर्शन का स्रोत किसे कहा गया है, वहां दे देगा वेद, उपनिषद, आर्य, वेदांत। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपनिषद। उपनिषद भारतीय दर्शन का क्या है, स्रोत है और इसको पिता भी कहा गया। भारतीय दर्शन का पिता किसे कहा गया, उपनिषद। कुल उपनिषद वैसे 108 हैं, इनको वेदांत भी कहा जाता है। आर्यों के दार्शनिक जो विचार हैं उनका ज्ञान हमें प्राप्त होता है उपनिषद से। जब ये दार्शनिक ग्रंथ है तो आपको मालूम ही है कि वैदिक काल किसका समय था, आर्यों का। तो आर्यों के जो दार्शनिक ज्ञान थे, आर्यों के जो दार्शनिक विचारों का ज्ञान है, उसकी प्राप्ति हमें होती है उपनिषद से। उपनिषदों में अगर देखें तो कई उपनिषद हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। सबसे फेमस जो है उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो सत्यमेव जयते लिखा होता है, इसको लिया कहां से गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न आता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद। आप कठोपनिषद
सोचिए, कठोपनिषद के बारे में जान लें। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। आगे हम देखते हैं अब आरण्यक को। आरण्यक क्या है? आरण्यक ये ब्राह्मण ग्रंथों की परिशिष्ट है। परिशिष्ट का मतलब एक टुकड़े के रूप में लिखे गए अलग से, ब्राह्मण ग्रंथों की सहायता के लिए एक ग्रंथ लिखा गया, मतलब आरण्यक ये परिशिष्ट के रूप में है। वर्तमान समय में 7 प्रमुख आरण्यक हैं, मतलब जो इस समय की स्थिति है उसमें 7 ही आरण्यक ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। पुराण कितने हैं? अगर पुराणों को देखा जाए तो कुल 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुराण क्या है? सबसे प्राचीन व प्रमाणित पुराण में मत्स्य पुराण है। जितने पुराण हैं 18 पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। और इसका जो रचना काल है वो 3री व 4वीं शताब्दी में है। जो पुराणों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई है ये गुप्त काल के आसपास की गई। ध्यान देना, ये उत्तर वैदिक काल की बात नहीं है। पुराणों की जो रचना की गई है गुप्त काल में की गई है, अर्थात ईस्वी में की गई है, 3री व 4वीं शताब्दी में। अगर और देखें जो पुराण है, जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में शुंग वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो आप समझ लें, वायु पुराण में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? गुप्त वंश की। वायु पुराण में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? गुप्त वंश की। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की और मत्स्य पुराण में शुंग वंश की। विष्णु बोले तो चाणक्य। चाणक्य किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। अब चर्चा कर लेते हैं स्मृतियों की। स्मृतियां क्या है? स्मृतियां धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। जो धर्म सूत्र हैं वैदिक काल के, उन्हीं में से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। ये भी साहित्यिक स्रोतों में आती है। इनमें जैसे आप जान लें, जैसे मनुस्मृति है। मनुस्मृति के बारे में बहुत ही विवाद समय समय पर होता है। जो मनु जी थे, मनु ने मनुस्मृति लिखी। ये कानून के बहुत बड़े जानकार थे मनु। इन्होंने पूरा मॉडल बना दिया, कानून कैसे होगा, पूरे समाज का क्या नियम कायदा होगा, इसकी सब चर्चा मनुस्मृति में है। याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति और नारद स्मृति जैसे ऐसी स्मृतियां हैं जिनमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति, उस समय तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो स्मृतियां के आगे हम देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों के सही अर्थ व समझने के लिए जिसकी रचना की गई वे थे वेदांग। वेदों को सरल तरीके से कैसे समझा जाए, उनका सही ढंग से उच्चारण कैसे किया जाए, जो उनके मंत्र हैं, जो उनकी स्तुति, देवताओं की स्तुतियां की जाती थी, तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो मंत्र का अर्थ कुछ और निकले। तो यहाँ उनका अर्थ समझने के लिए, सूक्तों का सही उच्चारण करने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कुल कितने हैं? वेदांग कुल हैं 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग कुल कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इस प्रकार अगर हम देखें ब्राह्मण ग्रंथों की अगर चर्चा करें तो चलते चलते महाभारत और रामायण का भी चर्चा कर लेते हैं। महाभारत में मुख्य रूप से जो भारत वंश है, भारत वंश आप जानते हैं कि जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है उन्हीं भारत के नाम पे है। भारत वंश से संबंधित एक कौरव और पांडव उसी वंश से संबंधित है। तो भारत वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? महाभारत से प्राप्त होती है। और रामायण से क्या प्राप्त होती है? रामायण में जो राम की वंशावली है, जैसे उसमें दशरथ वगैरह जो उस समय है, और राम और रावण की लड़ाई, उस समय जो सामाजिक स्थिति, और वाल्मीकि जी ने कई घटनाओं को उसमें पिरो करके ऐसे समाहित कर दिया है। आज भी रामायण हमारी बीच में बहुत ही लोकप्रिय है, महाभारत बहुत ही लोकप्रिय है। आप देखते हैं कि टेलीविजन पर रामायण और महाभारत जैसे सीरियल इस ढंग से पॉपुलर हैं कि इनका मुकाबला कोई भी सीरियल नहीं कर सकता। तो अब हम ब्राह्मण ग्रंथों के बाद चर्चा करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य की। इसकी चर्चा करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य की। ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है? ब्राह्मणेतर साहित्य वे साहित्य हैं जो ब्राह्मण धर्म से अलग है,
जो ब्राह्मण धर्म से अलग है। ब्राह्मण धर्म आप देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म एक समय ऐसा आया कि तमाम प्रकार की कुरीतियां आई इसमें। जब कुरीतियां आई तो नए नए धर्मों का उदय हुआ। उन धर्मों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ही पॉपुलर हुई। आज इनकी स्थिति यह है, जैन धर्म तो संकुचित हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी इसका बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार हुआ है। इसमें देखते ही बौद्ध साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है। बौद्ध साहित्य में क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक में ये 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। आप इसमें ये देखेंगे सुत्त पिटक में विषय क्या है, विनय पिटक में विषय क्या है, अभिधम पिटक में विषय क्या है, इसकी बहुत ही अच्छे ढंग से जो व्याख्या हमने किया है। वो जो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सेकंड वीडियो है, आप उसको देखना ना भूलें। उससे संबंधित जो वीडियो है, जब आप इसको देखेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। वहां मैंने तथ्यों का एक एक चुन चुन के कलेक्शन किया है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। जातक, ये जातक क्या है? जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। गौतम बुद्ध की जो पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, उसका वर्णन किया गया है जातक कथाओं में। पूर्व जन्म का मतलब बौद्ध धर्म ये मानता है पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म क्या मानता है? पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म ये मानता है कि गौतम बुद्ध जो मानव के रूप में पैदा हुए, इसके पहले कई जन्म वो ले चुके थे। उन्हीं जन्मों में वो किस किस रूप में थे, उसकी कहानी कहाँ मिलती है? जातक कथाओं में। जातक कथाओं के बाद देखते हैं निकाय। निकाय क्या है? निकाय सिद्धांत कहानियों का संग्रह है। इसका है सिद्धांतों का और कहानियों का संग्रह है। जैसे अगर आप जानिए, निकाय में बौद्ध धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा की गई है? अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपद की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? षोडश महाजनपद की चर्चा की गई है। आप देखिए कि इसमें जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ की जो भाषा है वो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म की जो भाषा है, बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है, उनकी भाषा कैसी है? पाली है। और जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा प्राकृत है। कहीं कहीं अर्धमगधी भी आता है, आप ये ध्यान देंगे। तो जैन धर्म की जो ग्रंथ हैं, उनकी भाषा क्या है? प्राकृत। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनकी भाषा है पाली। बौद्ध साहित्य के बाद चर्चा कर लेती है जैन साहित्य की। जैन ग्रंथ में जो इसके साहित्य हैं, इनको आगम के नाम से जाना जाता है। आगम बोले तो जैन ग्रंथ। प्रश्न यहां से आता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है आगम। यहां एक बात बताना भूल गए कि जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है, इससे संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ा पिटक कौन है? सबसे छोटा पिटक कौन है? कौन मझला पिटक है? सुत्त पिटक का विषय क्या है? अभिधम पिटक का विषय क्या है? ये प्रश्न आते हैं। तो इसलिए एक बार पुनः आपको कहते हैं कि उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। जैन ग्रंथ जो हैं, उनको कहा जाता है आगम। आगम में क्या है? 12 अंग हैं। 12 अंगों का जो महत्वपूर्ण कलेक्शन है, वो आगम के नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट पर्व इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार हेमचंद्र है। हेमचंद्र द्वारा विरचित परिशिष्ट पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है, जो साहित्यिक साक्ष्यों में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप देखें जो भगवती सूत्र है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र कल्प सूत्र, कल्प सूत्र द्वारा किसके द्वारा रचित किया गया है? भद्रभाव का। और भगवती सूत्र में महावीर का जीवन परिचय है। भगवती सूत्र में महावीर का जीवन परिचय है और महाजनपदों का वर्णन है। तो इस प्रकार आप देखें कि महाजनपदों का वर्णन 2 जगह है। कहां कहां? एक है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में, दूसरा है इसमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में, दोनों जगह महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब ब्राह्मण साहित्य के बाद चर्चा करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में क्या है? जैसा कि हमने बताया, लौकिक साहित्य वे साहित्य हैं जो धर्म से अलग है, उनका अलग ही स्थान है, वो किसी विशेष धर्म से संबंध नहीं रखते। जैसे आप देखिए, इसमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? मंत्री थे। यही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। कहने को नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसका ग्रंथ है राजनीतिक ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, कथा सरित सागर सोमदेव की, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की, ये सभी मौर्य काल से संबंधित हमको जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन? अर्थशास्त्र हो गया, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस,
कथा सरित सागर सोमदेव का और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का। यहां से हमको मौर्य काल से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। जो पतंजलि का महाभाष्य है और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, पतंजलि का महाभाष्य है और कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ये चर्चा करते हैं किसकी? शुंग वंश की। इन शुंग वंश की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? महाभाष्य और मालविकाग्निमित्रम से। आपको मालूम है कि ये जो इसका रचनाकार था पतंजलि शुंग वंश में पुष्यमित्र जो शुंग था उसका पुरोहित था और इसने यज्ञ भी करवाए थे। राजतरंगिणी कल्लड़ की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यहां से तो प्रश्न आता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। राजतरंगिणी कल्लड़ की राजतरंगिणी है। यहां प्रश्न ये आता है कि इसमें किसका इतिहास है? तो कल्लड़ की जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर में जो राजा हुए कई शताब्दियों की कहानी इसमें है। इसमें कल्लड़कृत राजतरंगिणी। बुद्ध चरित्र को अगर देखिए, हर्षचरित्र को देखिए, पृथ्वीराज विजय को देखिए, ये एक जीवनी के रूप में है। जैसे बुद्ध चरित्र महात्मा बुद्ध से संबंधित है, अश्वघोष की है। बुद्ध चरित्र किसकी है? अश्वघोष की है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। इनमें ऐसे ऐसे तत्कालीन उस समय उनकी जीवनियों से संबंधित कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हम संगम साहित्य की बात करें, ये तो मैंने चर्चा की है उत्तर भारत की। दक्षिण भारत में संगम हुआ है, संगम का काल है, संगम काल है। जैसे आप जानते हैं इसमें चोल चेल पांड्य ये दक्षिण भारत में राज कर रहे थे। इनसे संबंधित जब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो संगम काल से संबंधित पूरा का पूरा कलेक्शन उसमें आपको देंगे। तो संगम साहित्य जो दक्षिण भारत से संबंधित है वहां से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, आज प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसकी हमने चर्चा की। उन स्रोतों में क्या किया? धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है और ब्राह्मणेतर साहित्य है, इनका मैंने आपके सम्मुख विस्तृत विवेचन किया। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार एंटर किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच गए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए या नहीं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर टच करें। और हाँ, फेसबुक में मेरा पेज है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज के नाम से। आप इस पेज पर जाएं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और पेज को फॉलो करें, लाइक करें। टेलीग्राम का भी लिंक है। टेलीग्राम लिंक से जुड़ने का फायदा यह है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर टॉपिक वाइज क्विज भी अवेलेबल कराते हैं। जो हम वीडियो देते हैं उस वीडियो के टॉपिक से संबंधित क्विज भी देते हैं और क्विज हल कराते हैं। इससे आपका जो ज्ञान है, जो आप वीडियो के माध्यम से, किताब के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका क्या हो जाता है? परीक्षा हो जाती है और बढ़िया से वो आपको स्मरण हो जाता है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित मॉडल पेपर जरूर हल करें। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली बार पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।